आरोपी अगर मिलता है तो उसको फास्ट ट्रैक जो है ना कोर्ट में तुरंत उसको फांसी दिया जाना चाहिए। लेकिन हम ऐसे राम राज में नहीं रहना पसंद करेंगे जहां पे हमारी बहू बेटियों को अगवा कर लिया जाए, उसका इज्जत लूट लिया जाए और उसके बाद भी आरोपी खुलेआम जो है घूम रहा हो और उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। ऐसे हम राम राज में नहीं रहना चाहते हैं। हम ऐसे राज में रहेंगे जहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, जहां पर लोकतंत्र चलेगा। इस देश में दलित होना, अति पिछड़ा समाज का होना और जो है ना माइनॉरिटी समाज का होना एक तरह से पाप हो गया है। अपराध मुक्त नहीं हुआ है, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, महागुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। आप सब ने देखा होगा कि माँ बेटी खेत में निकल के जाती हैं तो उनका अपहरण कर लिया जाता है बेटी का और माँ की तत्काल हत्या कर दी जाती है। अस्पताल पहुंचते ही पता चलता है कि माँ जीवित नहीं है। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जितेंद्र यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं जहां उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है, अपराध की कोई जगह नहीं है। जितेंद्र जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार, यूपी पुलिस, तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं कि अपराध की कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में। वहीं एक माँ की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है और बेटी का सरेआम अपहरण किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री है जी। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राम राज है जी। तो क्या राम राज्य की यही परिभाषा होती है कि एक दलित की बेटी अगर जा रही है खेत में और उसकी माँ साथ में जा रही है तो माँ को धारदार हथियारों से जो है आरोपियों ने हमला किया और उसकी बेटी को अगवा करके ले गए और उसके बाद जब उसकी माँ को अस्पताल ले जाया गया तो उनकी जान चली गई। इतनी जो है मतलब बेरहमी से हत्या की गई है जिसकी हम निंदा किसी भी शब्द में करें तो हम नहीं कर पा रहे हैं। और वहाँ के जो माननीय विधायक हैं अतुल प्रधान जी जो समाजवादी पार्टी के हैं, जब वो उस परिवार से मिलने जा रहे थे तो वहाँ के प्रशासन ने उनको रोकने का काम किया। एक जो जनप्रतिनिधि होता है जिसको जनता चुन के भेजती है, उनका यही काम होता है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई घटना घट गई या कोई दुख है या कोई सुख है तो उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये प्रशासन जो है उनको अभी तक नहीं जाने दिया, घंटों तक जो है वो रोड पे बैठे रहे। क्या यही रामराज है? आप इसको आप रामराज कहेंगे? यानी कि आपको हम बताना चाहते हैं कि रावण जो है वो एक साधु का भेष बना करके आया और सीता का हरण कर गया। जी। आज की जो मौजूदा सरकार है ये रावण की सरकार है। साधु का भेष तो बना लिया है लेकिन अंदर से जो है इनके अंदर अहंकार है, महिलाओं के जो है खिलाफ जो है नफरत भरी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाथरस की जो बेटी थी उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं मिला। ये दूसरा हाथरस से भी जो है ना बड़ा कांड हो गया है मेरठ में। आप समझिए कि दिल्ली से लगा हुआ जो है आता है एनसीआर में आता है मेरठ, गाजियाबाद, और इस तरह की घटना घट रही है और प्रशासन अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही है। आरोपी अभी प्रशासन 48 घंटे का समय मांगा है। प्रशासन 48 घंटे का समय मांगा है। 48 घंटे से तो बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अभी तो 2 दिन हो चुके हैं इस मामले को। 48 घंटे से बहुत ज्यादा हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर दलित की बेटी की जगह अगर ये ठाकुर की बेटी होती, जिस जो है जाति के लोगों ने ये बलात्कार किया, राजपूत समाज के हैं और उसी राजपूत जो है जाति के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या संरक्षण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ उन लोगों को जो जिन्होंने अगवा किया लड़की को? संरक्षण अगर नहीं दिया जाता तो अब तक उनके घर पे बुलडोजर चल गया रहता। अगर यही कांड अगर किसी दलित ने किया होता या किसी जो है मुसलमान ने किया होता या किसी पिछड़े समाज के यादव ने किया होता तो अब तक जो है ना गोदी मीडिया जो है चिल्ला रही होती। लेकिन आज जो है इतना बड़ा हादसा हो गया, दलित परिवार की बेटी की माँ की हत्या कर दी गई, बेटी का अगवा कर लिया गया, उसका इज्जत तार तार हो गया। लेकिन आज अभी तक प्रशासन उसके घर पे जो है क्यों नहीं गई है जो है ना बुलडोजर लेके? पीड़ित परिवार जो है वो लाश लेके बैठा हुआ है, कह रहे हैं हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक बेटी नहीं मिल जाती। देखिए, अंतिम संस्कार तो खैर हो गया है, हमको जहाँ तक सूचना मिली है कि हो गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि चलिए हम अंतिम संस्कार कर भी देते हैं लेकिन हमें न्याय कब तक मिलेगा? कब तक न्याय मिलेगा? 1-2 मामले होते हैं तो हम आपको कह भी दें, हाथरस हो गया, उन्नाव हो गया, हम आपको बता दें अमेठी रायबरेली में हुआ था, हरिओम वाल्मीकि की किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई।
राहुल जी ने उनकी जो मदद करने के लिए गए तो भाजपा के लोगों ने उनके कान भर दिए कि हमें मदद की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी अतुल प्रधान वहाँ के विधायक हैं, वो जा रहे थे मदद करने के लिए, तो भाजपा के प्रशासनों ने उनको रोकने का काम किया। यानी कि एक तरफ तो आप मार भी रहे हो, हमारा इज्जत लूट रहे हो, हमारी हत्या कर रहे हो। अगर हमारे विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, अखिलेश यादव जी हो, अगर वो उनको मिलने जाते हैं तो आप उनको जाने नहीं देते हैं। तो आपके लोग राजनीति करते हैं ना? राजनीति नहीं है ये, किसी के दुख में जो है ना खड़ा होना, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। मोदी जी को भी जाना चाहिए उनके परिवार से मिलने के लिए, योगी आदित्यनाथ जी को भी जाना चाहिए उनके परिवार से मिलने के लिए, राजनाथ सिंह को भी जाना चाहिए मिलने के लिए। अगर मेरे घर में कोई हादसा हो गया मेरी बहन बेटी के साथ या मेरी माँ के साथ, अगर उसके लिए अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारे घर पे आएंगे और माननीय प्रधानमंत्री आएंगे तो हमें खुशी होगी कि हमारे दुख में शामिल होने आए हैं। ये कोई राजनीति नहीं होता है किसी के दुख में जो है ना खड़े होना। मान लीजिए मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, अभी मैं यहाँ गिर जाऊं या मेरी तबीयत खराब हो जाए, आप मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, इसको आप राजनीति कहेंगे? लेकिन सरकार तो कहती है कि जो है अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। अपराध मुक्त नहीं हुआ है, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, महागुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर लगे मुकदमे सारे वापस ले लिए। कह रहे हैं माफिया गुंडे थर थर कांपते हैं। इतना थर थर कांपते हैं कि देखिए घर में घुस करके बलात्कार हो रहा है, इतना जो थर थर कांप रहा है कि उन्नाव की बेटी को जो है ना सीएम हाउस के सामने पेट्रोल डाल के अपने आप को आग में जो है ना समर्पित जो करना पड़ा। इतना जो है ना जंगल राज जो खत्म हो गया है कि हाथरस में जो है ना दलित बेटी के बलात्कार हुआ, उनके आरोपियों को अब तक फांसी नहीं दी गई। इतना जो है ना अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश के हरिओम वाल्मीकि को इसलिए मार दिया जाता है कि उसने जो है ना राहुल गांधी जी का नाम ले लिया था, तो उसको मार मार के जो है ना मार दिया गया। क्या दलित होना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि न्याय नहीं मिलेगा? इस देश में दलित होना, अति पिछड़ा समाज का होना और जो है ना माइनॉरिटी समाज का होना एक तरह से पाप हो गया है। अब तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हम दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटी को एक अलग देश बना के दे दीजिए, हम लोग उसी में रहेंगे। लेकिन हम ऐसे राम राज्य में नहीं रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हमारी बहू बेटियों को अगवा कर लिया जाए, उसका इज्जत लूट लिया जाए और उसके बाद भी आरोपी खुलेआम जो है घूम रहा हो और उसको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो। ऐसे हम राम राज्य में नहीं रहना चाहते हैं। हम ऐसे राज्य में रहेंगे जहां बाबा साहब का संविधान चलेगा, जहां पर लोकतंत्र चलेगा, जहां पे जो विपक्ष के लोगों की आवाज को सुनी जाएगी, ये नहीं कि उनको दबाया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो है कि भाजपा के लोग कहाँ मर गए हैं? योगी जी क्यों नहीं जा रहे हैं उस जो पीड़ित परिवार से मिलने? क्यों नहीं राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं? क्यों नहीं जो है ना जयंत चौधरी जा रहे हैं? उनको जाना चाहिए, उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। उनको ये कहना चाहिए कि जो भी आपके साथ हुआ है हम उसका विरोध करते हैं, जो आरोपी उसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं उनके घर पे जो है ना बुलडोजर आज चल रहा है? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर यही आरोपी कोई दलित होता या कोई यादव होता या कोई मुसलमान होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चला दिए रहते, उसके पूरे गांव के लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया रहता। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जातीय के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, इसलिए वो अभी तक जो है 10-10 टीमें बनाई गई हैं, बताइए छापामारी के लिए। और 10-10 टीमें क्या कर रही है? आज के समय में इंटेलिजेंस का दौर है और इतना जो है हमारी देश की जो एजेंसियां हैं उनको हर चीज का मालूम होता है, लेकिन एक आरोपी नहीं पकड़ा रहा। आरोपी अगर मिलता है तो उनके साथ क्या करना चाहिए? आरोपी अगर मिलता है तो उसको फास्ट ट्रैक जो है ना कोर्ट में तुरंत उसको फांसी दिया जाना चाहिए। कि समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि किसी भी घर की बहू बेटी हो, उसमें कोई जाति धर्म नहीं, मैं उससे उठ फांसी से कम की सजा नहीं, फांसी होना चाहिए। जिस तरह से बेरहमी से उनकी माँ की हत्या कर दी गई और बेटी को अगवा करके उसके साथ जो हुआ है, ऐसे उसको आप छोटी मोटी बात मत समझिए, ये बहुत बड़ी बात हो गई। कि समझिए कि आज के डेट में जिसको आप राम राज कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी कहते हैं कि सोना चांदी पहन के महिलाएं चली जाए तो यूपी में कोई अपराधी छूता नहीं है। अरे सोना चांदी की तो हाथ बात छोड़िए, एक महिला खेत में अपने काम के लिए जा रही थी तो उसको अगवा कर लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो आप तो किस तरह की बातें करते हैं ये समझ नहीं आता है। देश से माफी मांगना चाहिए अमित शाह जी को कि आप झूठ बोलते हैं दुनिया के सामने। तो देखिए तमाम बातें हैं जिसको लेके जितेंद्र यादव जी ने क्लियर कर दिया है कि अपराधी अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें फांसी से कम की कोई सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपराध किया है, माँ की हत्या और बेटी को अगवा कर लिया है, और दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन कहाँ है और तमाम बातें कही जा रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।